हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर होता है? किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर होता है? प्राकृतिक संसाधनों पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर होता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर होगा, और पूंजी के निर्माण पर। तो आर्थिक विकास के लिए तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? सभी को मालूम होगा जेनेवा में है इसका मुख्यालय। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब आपसे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। अब आपसे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जुड़े हुए कौन से देश हैं? तो है भारत और श्रीलंका। कौन कौन से? भारत और श्रीलंका जो है वह पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था। अब आपसे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है जो है समताप मंडल में। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अंग महाजनपद की
राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा में थी। कहाँ पे? चंपा में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है समुद्री सतह पर भूकंप आना। समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तभी क्या है? सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है यह स्थित लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। किसने? महबूब उल हक ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादकों की जो कोट है वो निर्धारित की जाती है एक मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? जो कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता चेक की जाती है वो की जाती है एक मार्क के द्वारा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है यह स्वीकृत किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ वाइटिंग ने। किसने? एफ वाइटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? सॉरी, यहाँ पे पूछा गया पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है यकृत है। क्या है? यकृत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो यहाँ पे जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है वो त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो विक्रम संवत जो है आधिकारिक कैलेंडर है वो है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी द्वारा जो है 1933 तक जो समाचार पत्र तक संपादित किया गया था उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था उसका? यंग इंडिया नाम था। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें से जो राजगुरु हैं इनको फांसी की सजा दी गई थी। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वो स्थित आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। किसके नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था वो था मथुरा। क्या था? मथुरा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1947 को। 7 दिसंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1994 में। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर टाइम स्पेंड किया था, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम था उनका? गोविंद बल्लभ पंत नाम था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? तो सबसे कम समय पर अब यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे कम समय तक त्रिभुवन नारायण सिंह रहे थे। कौन थे? त्रिभुवन नारायण सिंह जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं।